हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग रीजनिंग पेपर सॉल्व करेंगे। ये कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2, जिसे हम लोग डाटा एंट्री भी कहते हैं। 10+2 लेवल का जो एग्ज़ाम होता है एसएससी का, उसका हम लोग आज रीजनिंग पेपर सॉल्व करेंगे। देखते हैं आज पहला क्वेश्चन। फोर्टी सेवन 57 93 इसका क्या होगा? इसका 47 का रिलेशन 57 के साथ है, तो 93 का रिलेशन किसके साथ होगा? तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसका कितना बढ़ रहा है आगे। इसमें से 0 5 4 का 1 +10 से बढ़ रहा। तो एक तो ये एक विकल्प हो सकता है। इसमें जो है इसमें भी हम 93 को जो है +10 से जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 103। इसमें जो है और दूसरा तरीका से हम लोग क्या सोच सकते हैं, ये 47 का जो है इसके साथ भी रिलेशन बन सकता है, 47 का 93। तो देखिए 47 का 2 से गुना कीजिए, तो 2 से 3 14 4 बाकी 1 2 चौका 8 1 9 94 हो जाता है। मतलब 47 गुना 2 -1 करेंगे तो 93 मिल जाता है हमको। तो उसी तरह से 47 गुना 2, तो उसी तरह से हम लोग कर सकते हैं 57 गुना 2, जितना वैल्यू आएगा 11 -1 बराबर 113। तो ये जो है आपका विकल्प में नहीं मिलेगा। जिस तरह का जो है आप सोचने के लिए 2-3 तरीका से अभी आप सोच सकते हैं, लेकिन आपका उस पैटर्न पर जो है, उस ट्रिक पर जो है आपका आंसर भी मिलना चाहिए। इस विकल्प में जो है आंसर 103 दिया हुआ है और इसमें 113 नहीं दिया हुआ है, तो ये आपका जो है जिस ट्रिक पर वो क्वेश्चन जो है सेट किया गया है वो गलत हो रहा है। तो लेकिन आपको जो है 2-3 तरीका से हमेशा सोचना पड़ेगा। रीजनिंग पेपर में बनाने के लिए हमेशा जो है हर चीज़ को 2-3 तरीका से आपको सोचना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। UCG इसका अनुपात दिया हुआ है, इसके साथ WET WEI और इसका समानुपात हो गया RPC। तो इसका अनुपात जो है किसके साथ होगा, यही हमको निकालना है। तो इसमें देखिए इसका इसके साथ तुलना कीजिए। अगर इसका इसके साथ जो है इसमें कोई संबंध अगर नहीं मिलता है तो फिर हमको जो है इसके साथ भी संबंध देखना पड़ेगा। इसका जो है इसके साथ जो है क्या कोई ट्रिक में बैठ रहा है। अगर इसमें नहीं आ रहा है तो पहले हमको इसके, ये तो नज़दीक वाला है, पहले हमको इसके साथ संबंध निकालना ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब ज़्यादातर सवाल जो है इसी में बन जाता है, इसी ट्रिक पर। और अगर इसका इसके साथ नहीं मिलता है तो हम जो है इसको इसके साथ संबंध देख सकते हैं। वो दूसरा उपाय होगा, दूसरा अल्टरनेट होगा। पहले इसी के साथ देखते हैं। तो ये जो है U भी 1 लेटर से बढ़ रहा, CDE 1 लेटर से, GHI देखिए 1-1 लेटर से सभी बढ़ रहा है। तो उसी तरह से हम लोग जो है इसमें भी 1-1 लेटर बढ़ा देंगे। RST PQR 1-1 लेटर आगे बढ़ाते जाइए, CDE। तो हमारा ये आंसर हो गया। मतलब इसका इसके साथ ही संबंध बना के देखें तो हमारा आंसर मिल गया। तो जो है इसका इसके साथ देखने का ज़रूरत नहीं है।
और आपको देखना पड़ेगा विकल्प में, आंसर के विकल्प में भी देखना पड़ेगा कि वो बना रहे हैं उसमें आंसर मिल रहा है कि नहीं। चारों विकल्प में से अगर नहीं मिल रहा है तो फिर जो है हम लोग दूसरा ट्रिक देखेंगे, दूसरा उसका उपाय खोजेंगे, दूसरा तरीका से उसको सोचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 4 विकल्प दे दिया है, उसमें आपको अलग खोजना है। इसमें विषम कौन है? 4, 12, 8, 24, 8, 24, डी हो गया 10, 30। देखिए ये सवाल को देखने के बाद क्या पता चलता है, इसमें 2, 8 है, ये दो इसमें समानता है ना, 2 है पावर 1 है, इस पर 2 पर पावर 3 है, ये समानता है। यहाँ पर देखते हैं तो 2 पर पावर 2 है लेकिन 12 हो जाता है, लेकिन हम पावर पर तुलना नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या देखेंगे? देखिए इसमें 2 से 4 बार गुना करेंगे तो 8 हो रहा है, 2 गुना 4 8 हो गया। इसमें 4 गुना 3 12, इसमें भी 8 गुना 3 24, इसमें 10 गुना 3 30। मतलब ये तीनों में 3 3 से गुना हो रहा है, बी, सी और डी। लेकिन ए में जो है इसमें 4 से गुना कर रहे हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये वाला से आंसर हो जाएगा, तीसरा नंबर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये चौथा सवाल हो गया। चौथा का इसमें भी सम विषम, इसमें विषम पहचानना है, एच क्यू एक्स बी का दिया हुआ है, ये चौथा नंबर सवाल होगा। सी एल यू ई एन डब्ल्यू जी पी वाई, तो इसमें आपको विषम पहचानना है, सबसे अलग कौन है। तब देखिए एच क्यू ये कितना से आगे बढ़ रहा है ये देखना है, और क्यू एक्स कितना से आगे बढ़ रहा है। तो पहले इसके साथ देख लीजिए, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आ रहा है। उसके बाद देखिए इसी तरह से 3 3 6 2 8 लेटर से बढ़ रहा है। सी के बाद इसका डी ई एफ जी एच आई जे के एल, 3 3 6 3 9। एल तो यहाँ पर है ही, एल तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है, तो डी और के, सी और एल के बीच में डी और के आ रहा है, ये 3 3 6, ये भी 8 अंक हो गया। ई एन देखेंगे, ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये भी 8 लेटर हो गया। अगला देखते हैं जी पी, जी एच आई जे के एल एम एन ओ, मतलब ये सभी 8 लेटर का है, ये सभी 8 लेटर। तो इससे हम लोग तुलना नहीं कर सकते हैं, अंतर पता नहीं चल रहा है कि चारों में से अलग कौन है। मतलब इसमें ये दोनों लेटर के बीच का अल्फ़ाबेट देख लिया। आप देखिए ये दोनों के बीच में तुलना कीजिए, सभी में दूसरा और तीसरा अल्फ़ाबेट के साथ। तो क्यू एक्स, क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू, एक्स हो गया यहाँ, एक्स का वहाँ है एल, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। इसमें देखिए 3 3 6 2 8, इसमें 3 3 6 वर्ड ही है। आगे भी देख लेते हैं, एन ओ पी क्यू
RSTUV। इसमें देख लेते हैं PY QRSTUVWX, मतलब 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, मतलब ये तीनों में BCD, ये तीनों में जो है 8 8 का है, और इसमें जो है 3 3 6, ये दोनों के बीच में 6 लेटर से ही आगे बढ़ रहा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये विकल्प हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है 1912 2012 2133 2277 2446। अगला लेटर पूछ रहा है क्या होगा, तो देखिए इसमें जो है दूसरा टर्म पहला टर्म से छोटा टर्म रहेगा, तब उसमें जोड़ भी हो सकता है, घटा भी हो सकता है, गुना भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है। लेकिन जब बड़ा टर्म रहे, या तो फिर इसमें जोड़ ही होगा या तो फिर घटा ही होगा, इसके सिवा कोई दूसरा विकल्प, इसमें गुना होने की संभावना बहुत कम ही रहता है। बड़ा टर्म 4 अंक का जोड़ इसमें आएगा रीजनिंग में, तो इसमें घटाते जाइए। 2012 में इसमें घटाएंगे 0, 1 से गया 0, 10 में 9 गया 1, 100 मिला, इसमें भी घटाइए। 3 2 गया 1, 3 में से गया 2, 1 का 1 बच गया, ये हो गया। 7 3 गया 4, 7 में 3 गया 4, 2 में से गया 1। अगला देखते हैं, 7 6 गया 1, 14 में 7 गया 7, 3 में 2 गया 1, 16 में 7 गया 9 हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा 16 में 7 गया 9, यहाँ पे गया 13, 13 में 7 गया 6, 169 होगा ये। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए 100 है, 121 है, 144 है, 169 है, इसे कुछ पता चल रहा है। ये सभी देखिए, यहाँ 10 का स्क्वायर हो रहा है, 10 का स्क्वायर इसमें जुट रहा है। वहाँ पर देखिए आगे बढ़िए, 11 का स्क्वायर जुट रहा है, 121 है। आगे देखिए तो 12 का स्क्वायर इसमें जुट रहा है। आगे देखिए तो 13 का स्क्वायर इसमें जुट रहा है। 10 11 12 13, तो अगला टर्म क्या होगा 14। 14 का स्क्वायर क्या होता है 196। तब इसमें जो है 196 जोड़ दीजिए, 14 का स्क्वायर कहिए या तो फिर 196, स्क्वायर ही आ रहा है। 10 11 12 13, तो अगला 14 स्क्वायर होगा, तो इसमें जोड़िए 196। 6 6 12 का 2, 9 4 13, 1 14, 4 1 5 1 6, 2 6 4 2, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा हो गया 5वां क्वेश्चन। AFGH, AFGH BHJL CJMP DLPT तो ये अगला टर्म पूछ रहा है क्या होगा। तब देखिए इसमें हमेशा देखना है, इसका जो है या तो यहाँ से भी इसमें भी तुलना हो सकता है, इसमें भी बढ़ सकता है, लेकिन उस तरह का
पैटर्न हमको देखना पड़ेगा। यहाँ देखिए ए बी सी डी डायरेक्ट रिलेशन में मिल रहा है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो इसका आगे क्या होगा, ई हो जाएगा, ई। दूसरा रिलेशन देखिए, दूसरा एफ जी एच, एफ जी एच, एच आई जे, दूसरा भी एक एक लेटर से बढ़ रहा है, जे के एल, तो यहाँ हो जाएगा एल एम एन, ये भी एक लेटर से बढ़ जाएगा एल एम एन। तीसरा देखिए, तीसरा के साथ रिलेशन देखिए, जी एच आई जे, 2 से बढ़ रहा है। दूसरा देखिए, तीसरा इसमें जे के एल एम, ये भी 2 से बढ़ रहा है, तो एम हो जाएगा एन ओ पी, तो ये हो जाएगा, इसको भी 2 से आगे बढ़ाइए, पी क्यू आर, ये हो जाएगा एस। आगे देखेंगे चौथा लेटर एच, चौथा के साथ तुलना कीजिए, एच आई जे के, ये 3 से बढ़ रहा है। देखिए पहला जो है क्या ए बी एक एक से बढ़ रहा था, दूसरा बार में एफ जी एच 2 से आगे बढ़ रहा था, फिर तीसरा बार में 3, इस तरह से चौथा 4 से बढ़ रहा, तो ये हो गया आई जे के एल। इसका चौथा से तुलना कीजिए, एम एन ओ पी हो गया, तो यहाँ से फिर हो जाएगा क्यू आर एस टी, टी मिल गया। इसका चौथा फिर क्या होगा, टी तो ऊपर में है यू वी डब्ल्यू एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो भी हम ट्रिक सोचेंगे, जो भी हम तरीका अपनाएंगे, तो इसका पहला जो है टर्म जो है, इसका जो भी होगा उसका दूसरे टर्म के साथ अगर रिलेशन बन रहा है, तो वही रिलेशन जो है दूसरा का तीसरे के साथ भी बनना चाहिए, तीसरा का चौथे के साथ भी बनना चाहिए, तभी हम जो है चौथा का रिलेशन यूज करके पाँचवा का हम निकालेंगे, पाँचवा का वैल्यू निकालेंगे। अगर आपका शुरू में मिल रहा है, दूसरा में जाकर नहीं मिल रहा है, तो आपका जो है वो सोचने का तरीका गलत हो जाएगा, आपका ट्रिक गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्लोप, SLOPE, इसको दिया हुआ है, कोई कोड भाषा में लिखा जाता है 54973, तो उसी कोड भाषा में लिखा हुआ CRAMP, क्रैम को लिखा जाता है 1818627। तो कह रहा है उसी कोड भाषा में प्रोमो को क्या लिखेंगे, PROMO, ये हमको लिखना है इसका। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन में अगर आपको नहीं मिल रहा है, देखिए 3 2 5, ये भी 5 अल्फ़ाबेट का है, इसमें भी 5 वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन एस का स्थान जो है अल्फ़ाबेट में जितना है उतना ये नहीं है, यहाँ 5, बहुत ज़्यादा का अंतर है। इसका मतलब उस डायरेक्ट जो है अल्फ़ाबेट का जो स्थान डायरेक्ट ए का 1 लिख देते हैं, बी का 2 लिख देते हैं, उस फॉर्मूला से नहीं बनेगा, वो ट्रिक से नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि देखिए दोनों में अगर समानता मिल रहा है कुछ लेटर का, तो इसी से हम लोग वैल्यू निकाल देते हैं, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए CRAMP SLOPE, तब इसमें P भी देखिए, P का वैल्यू क्या है, लास्ट में 7 है, इसमें P का वैल्यू 7 है, दोनों में मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है एक ही वैल्यू, तो इसका हम लोग वैल्यू इसी से निकाल देंगे। देखिए प्रोमो है, प्रोमो का जो है P का वैल्यू हो गया 7, तो 7 लिख देंगे। R का वैल्यू दूसरा स्थान पर है, तो R का वैल्यू 8 लिख देंगे। O है तो O का वैल्यू देखिए यहाँ से पहला से तीसरा हो गया, ये 9 हो गया। M का वैल्यू देखिए, M का वैल्यू लास्ट में दूसरा है, ये 2 हो गया।
ओ का वैल्यू हम लोग तीसरा निकाले थे 9 है। ओ का वैल्यू देख लीजिए, ये 9। तो जहाँ पर देखेंगे हम लोग उसका वैल्यू अगर दिया हुआ रहेगा तो डायरेक्ट जो है उसका वैल्यू इसमें डायरेक्ट पुट कर देंगे, इसमें ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया 7वां क्वेश्चन। कह रहा है यदि भाग के लिए प्लस का सिंबल है, माइनस के लिए गुना का सिंबल है और प्लस के लिए भाग का सिंबल है और गुना के लिए माइनस का सिंबल है, तो हम लोग निकालेंगे। समीकरण दिया हुआ है 1 गुना 16 भाग 15 माइनस 10 प्लस 6 तो ये समीकरण दिया हुआ है। इस पर जो है वैल्यू बैठा देना सिर्फ। भाग के लिए इसमें गुना के लिए क्या सिंबल दिया हुआ है, माइनस, तब बैठा दीजिए 1 माइनस 16। भाग के लिए क्या सिंबल दिया है, प्लस, तो प्लस 15। माइनस के लिए क्या सिंबल है, तो गुना 10। प्लस का जो है भाग, प्लस का सिंबल भाग है, तो ये हो गया 6। तो 1 माइनस 16 प्लस 15 गुना 10 बटा 6 हो जाएगा। 2 तिया 6, 2 पचे 10, 3 पचे 15, 5 गुना 5 25 हो गया। तो 25 यहाँ से आया, एक यहाँ 26, 26 माइनस 16 ये हो गया 10 हो गया। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ बोलेगा सिर्फ जो है वैल्यू बैठा देना है। अगला सवाल देखते हैं, 8वां। बारह माइनस 12 भाग 25 गुना 10 जोड़ 10 बराबर 25। इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है, माइनस और प्लस। दूसरा विकल्प है भाग और गुना। गुना और माइनस। अगला है प्लस और भाग। प्लस और भाग। कह रहा है ये समीकरण दिया हुआ, कह रहा है इसमें से किसको जो है इंटरचेंज, मतलब आपस में बदल के, माइनस यहाँ दिया हुआ माइनस को अगर प्लस कर देंगे और प्लस को माइनस कर देंगे, मतलब ये दोनों जो सिंबल दिया है इसको उल्टा कर देंगे, दोनों को इसी में उल्टा कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो मतलब ये समीकरण कौन सा जो है विकल्प के आधार पर जो है ये समीकरण सही हो जाएगा। तो पहला देख लीजिए,
पहला करा माइनस को प्लस के साथ और प्लस को माइनस के साथ इंटरचेंज करना है, तब हो जाएगा 12 माइनस के जगह प्लस हो गया, 12 + 12 भाग कुछ नहीं करना है, 25 × 10 और प्लस को माइनस कर देना, प्लस आ रहा -10 कर देंगे, बराबर देखेंगे 25 होता है तो 12 + 12 गुना 1/25 गुना 10, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10 तो 12 दूनी 24/5 हो गया। यह दशमलव में वैल्यू आ रहा है, दशमलव में वैल्यू आ रहा है, इसमें 10 घटाएंगे तो 25 आएगा। ये पहला वाला गलत हो गया। दूसरा देखिए, भाग को जो है गुना के साथ करेंगे, भाग को जो है गुना के साथ बदल देंगे, गुना को भाग के साथ, भाग को गुना के साथ, ये दोनों दिया हो तो 12 - 12 यहाँ भाग आ रहा है तो गुना कर देंगे, 25 गुना आ रहा है तो इसको भाग कर देंगे, 10 + 10, बाकी सबको कुछ नहीं करना है, जितना बोला जाएगा दोनों को बस उतना को ही चेंज करना है। तो ये भी हो जाएगा 12 - 12 गुना 25 भाग का इसका 1/10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25, 2 × 6 = 12 तो 6 × 5 = 30, 12 - 30, 12 - 30 + 10, 12 × 10 हो गया 22, 22 - 30 हो गया -8। तो ये वाला विकल्प भी हमको नहीं मिला। आगे देखते हैं, दो और गुना को माइनस के साथ करेंगे और माइनस को गुना के साथ बदल देंगे, तो ये हो जाएगा 12 गुना 12 भाग 25 गुना 10, यहाँ गुना आ रहा है, गुना को माइनस कर देना है, ये तीसरा बना रहे हैं तो गुना को माइनस के साथ 25 - 10 + 10, आगे देखिए 12 गुना 12/25, तो ये भी नहीं आएगा वैल्यू, ये नहीं कटेगा, तो ये भी वैल्यू हमको नहीं मिला। तो डी नंबर देखते हैं, प्लस और भाग के साथ इंटरचेंज करेंगे, तो 12 - 12 भाग के जगह पर कह रहा है प्लस लिखने के लिए, तो प्लस लिखिए, 25 गुना 10 जोड़ के जगह पर कह रहा है भाग लिखिए, तो भाग हो गया 10, तो 12 - 12 ये तो 0 हो गया, प्लस 25 गुना 10 बटा ये हो जाएगा भाग है तो इधर उल्टा हो जाएगा, तो 10 में आ जाएगा, इसमें 10 कट गया, ये हो गया 25। मतलब हमारा विकल्प जो है ये डी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा 9वां क्वेश्चन है। यदि पाँच स्टार 9 बराबर -45 -3 स्टार 7 बराबर 21 -2 स्टार 3 बराबर 6, तो 3 स्टार क्रम -7 बराबर क्या होगा? देखिए 5 में 9 से गुना करेंगे तो 45 हो रहा है, तो लेकिन यहाँ पर कहीं पर माइनस में है, तो ये कुछ खास कोडिंग में वैसा दिया हुआ है कि 5 स्टार 9 बराबर हो जाएगा 45, -3 स्टार 7 बराबर 21। तो इसमें चेंज क्या हो रहा है? 5 में अगर यहाँ पर गुना का सिंबल होता, मान लीजिए कि स्टार का मान गुना होता, तभी तो 5 गुना 9 45 हो रहा है, लेकिन इसमें यहाँ दोनों प्लस में है, यहाँ माइनस हो रहा है, तो इसको मतलब रिजल्ट आने से पहले इसमें क्या किया जा रहा है? -1 से गुना किया जा रहा है। 5 गुना 9 बराबर हो गया 45, तो इसका वैल्यू नहीं मिल रहा है हमको, तो इसमें -1 से गुना किया जा रहा है, तभी जो है -45 आ रहा है। दूसरा देखिए -3 गुना 7
तो -3 गुना 7 हो गया 21, -21। तो यहाँ आना चाहिए था 21, लेकिन नहीं आ रहा, तो इसमें भी -1 से गुना किया जा रहा है, तो ये हो गया +21। नेक्स्ट वैसे देखिए, -2 गुना 3 बराबर -6, इसमें भी -1 से गुना करेंगे तो ये भी +6 हो जाएगा। तो उसी तरह से ये निकाल दीजिए, 3 गुना -7 बराबर हो जाएगा -21, इसमें जो है -1 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 21 +21। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर +21। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पाँच 19 9 7 29 13 7 29 13 15 59 29 15 59 29 12 47 23 12 47 23। ये 4 वैल्यू दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कौन सा अलग होगा, सबसे जो है इसमें से विषम कौन है, कौन अलग होगा। तो देखिए इसमें कुछ समानता दिख रहा है, 5 19 9। इसमें देखिए 5 में 2 से गुना करेंगे और 1 घटा देंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 में 2 से गुना करेंगे 1 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। 5 गुना 2 -1 ये हो रहा है 9, और 9 गुना 2 +1 बराबर 19। मतलब पहला को तीसरा बनाने के लिए जो है इसमें 2 से गुना किया जा रहा है, -1 घटाया जा रहा है। तीसरा अंक लाने के लिए दूसरा में 2 से गुना कर रहे हैं और 1 जोड़ेंगे तब जा कर के हमको ये आएगा। तो उसी तरह से इसको भी कीजिए, 7 गुना 2 14 होता है, इसमें 14 में 1 घटाएंगे तो ये 13 हो गया। और दूसरा कीजिए, 13 गुना 2 26, इसमें 1 जुटना चाहिए था 27। आंसर ये हो सकता है, लेकिन आगे हमको देखना पड़ेगा कि जिस तरीक़ा से हम लोग सोच रहे हैं वो चारों विकल्प आ रहा है उसमें, तभी जा कर के हम अपना आंसर कोई कंक्लूजन निकालेंगे। 15 गुना 2 30, यहाँ 30 में 1 घटाएंगे, 2 गुना करके 1 घटाना है, 15 गुना 2 -1, तो यहाँ जो है 29। ठीक है, 29 गुना 2 जोड़ 1 58, ठीक है। 12 गुना 2 24, 1 घटाएंगे 23 हो जाएगा। 23 गुना 2 46, 46 में 1 जोड़ेंगे 47। मतलब ये नहीं मिल रहा है, दूसरा वाला विकल्प जो है ये गलत मिल रहा है। देखिए 7 गुना 2 -1 तो ये हो गया 13। अब 13 गुना 2 और इसमें 1 जोड़ेंगे तो हो जाए 27। मतलब इस पैटर्न जो चारों में पैटर्न है उसके अनुसार 27 होना चाहिए था, लेकिन इसमें 2 जोड़ दिया है, इस वजह से जो है ये 29 हो गया हमारा। ये ये जो 10वां का जो 7 29 13 ये गलत हो गया, ये विषम हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MPK NRN OTQ PVT तो ये इसमें अगला वर्ड पूछ रहा है, इसमें क्या अगला अल्फ़ाबेट क्या आएगा आगे, इसमें अगला टर्म निकालना है। तो इसमें देखिए MNOP डायरेक्ट जो है रिलेशन मिल रहा है इसका, एक एक आगे बढ़ते जा रहा है। MNOP तो अगला टर्म हो जाएगा Q P, दूसरा में जो है PQR 1 से बढ़ रहा है, दूसरा RST 1 से बढ़ रहा है,
फिर टी यू भी एक से बढ़ रहा है, तो इसको भी से आगे बढ़ाएंगे तो यू भी डब्लू एक्स, ये भी एक से आगे बढ़ जाएगा। तो दूसरा का निकालिए। तीसरा देखिए, तीसरा विकल्प क्या है, के कितना से बढ़ रहा है, तीसरा के साथ तुलना कीजिए। के एल एम दो के आगे बढ़ रहा है, तो इसको भी देख लीजिए। एन ओ पी क्यू, ये भी 2 से आगे बढ़ा। क्यू आर एस टी यू भी डब्लू, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्यू एक्स डब्लू। इसमें पहला जो है 1 से बढ़ रहा था, दूसरा 2 से, तीसरा 3 से, तो वैसे ही आगे वाला एक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में वैसे ही हम लोग बढ़ाते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 108 81 54 27, इस तरह का टर्म में देखिए, या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा। यहाँ पर साफ पता चल रहा है ये घटते जा रहा है, तो कितना से घट रहा है वो देख लेंगे। तो यहाँ से छोटा से पता चल रहा है ये 27 से घट रहा है, 27 दूनी 54। इधर देखेंगे 7 7 5 गए 2, ये भी 27 से घट रहा है, और ये 10 5 गए 2, ये भी सभी में 27 से -27 हो रहा। तो ये लास्ट वाला टर्म 27 है, तो इसमें भी -27 कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें कथन दिया हुआ है। पहला, सभी नोटबुक डायरियाँ होती है। सभी नोटबुक डायरियाँ होती है। दूसरा, सभी पुस्तक नोटबुक होती है। सभी पुस्तक नोटबुक होती है। इसका जो है निष्कर्ष दिया है। दो निष्कर्ष दिया है। सभी डायरियाँ पुस्तक होती है। सभी डायरियाँ पुस्तक होती है। दूसरा दिया है, सभी पुस्तक डायरियाँ होती है। सभी पुस्तक डायरियाँ होती है। तो इसका हम लोग एक वेन डायग्राम बनाएंगे। सभी नोटबुक डायरियाँ हैं, तो सभी नोटबुक, ये हो गया नोटबुक। सभी नोटबुक डायरियाँ हैं। सभी पुस्तक नोटबुक होती है, तो इसके अंदर आ जाएगा ये पुस्तक, ये हो जाएगा। बड़ा फिगर बना लेते हैं। पहले दूसरा वाला बनाइए उसको। सभी पुस्तक नोटबुक हो। सभी पुस्तक नोटबुक है। सभी नोटबुक डायरियाँ हैं, तो सभी नोटबुक
डायरियाँ बना दीजिए। अब कह रहा है निष्कर्ष में सभी डायरियाँ पुस्तक होती है। सभी डायरियाँ पुस्तक होती है, नहीं होगा। सभी डायरियाँ, सभी पुस्तक डायरियाँ हो जाएगा, लेकिन सभी डायरियाँ, कुछ डायरियाँ अगर रहता कुछ डायरियाँ पुस्तक होती है तो ये हो जाएगा। ये देखिए पुस्तक जो है किसके अंदर आ रहा है, पुस्तक जो है नोटबुक के अंदर आ रहा है, मतलब सारा नोटबुक जो है इसमें आ जाए। पुस्तक इसके अंदर आ रहा है, नोटबुक के अंदर, डायरियाँ के अंदर, पूरा डायरिया के अंदर ये आ रहा है। अंदर में देखिए डायग्राम है ये पुस्तक का, तो ये सभी डायरियाँ पुस्तक होगा। सभी डायरियाँ ये नहीं होगा, बड़ा वाला भाग अंदर में जाएगा, छोटा वाला भाग बड़े वाला भाग के अंदर आ जाएगा। तो ये हमारा विकल्प गलत हो गया। दूसरा कह रहा है सभी पुस्तक डायरियाँ होती है। सभी पुस्तक जो है डायरियाँ होगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये डायरियाँ के अंदर आ रहा है, या तो फिर सभी पुस्तक नोटबुक भी हो जाएगा, डायरियाँ भी हो जाएगा। मतलब नोटबुक के अंदर भी, इसके अंदर में है नोटबुक के अंदर, डायरियाँ के भी अंदर में पुस्तक है। तो ये दूसरा विकल्प हमारा सही होगा। तो इस तरह से हम लोग हल करेंगे, आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।